गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आज की कुछ मुख्य खबरों का एक जायजा लेते हैं छोटा सा। उसके बाद इम्पोर्टेंट लेवल्स और स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। विदेशी बाजारों से आज संकेत थोड़े सुस्त हैं। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजारों पर दबाव देखा जा रहा है। इसी वजह से आज भारतीय बाजारों में एक सतर्क शुरुआत या हल्की गैप डाउन ओपनिंग की संभावना बन रही है। पिछले कारोबारी सत्र में एक बहुत अच्छी खबर आई है। विदेशी निवेशकों ने कैश मार्केट में 508.12 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी कदम मिलाते हुए 356.40 करोड़ की बाइंग की है। दोनों बड़े प्लेयर्स का एक साथ पॉजिटिव होना निचले स्तर पर बाजार के लिए बड़ा सहारा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी हमारे लिए थोड़ी चिंता बढ़ा रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में चल रहे भू राजनीतिक तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड 88 से $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। इससे हमारी करेंसी पर दबाव दिख सकता है। अर्निंग सीजन के इस दौर में दो बड़ी कंपनियों के बेहतरीन तिमाही नतीजे आए हैं जिन पर आज भारी एक्शन रहेगा। पहली है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, जिसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 108% से ज़्यादा बढ़कर 166 करोड़ हो गया है, जिसके बाद पिछले सत्र में इसमें 20% का ऊपर सर्किट लग गया था। दूसरी कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया, जिसने अपने कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 141% का भारी उछाल दर्ज किया है और मुनाफा 158 करोड़ पर पहुंच गया है। इन दोनों स्टॉक के मूवमेंट पर आज नज़र रखें। बैंक निफ्टी के लिहाज से आज एसबीआई पर फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले सत्र में आई हल्की गिरावट के बाद आज सरकारी बैंकों में निचले स्तरों से रिकवरी आती है या नहीं, यह बैंक निफ्टी की दिशा तय करेगा। ये थी कुछ खबरें आपकी जानकारी के लिए। अब चाहे मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, साइडवेज खुले या खुलने के बाद में डायरेक्शनल हो जाए, चाहे रेंज में फंस जाए, कुछ भी कंडीशन दिखाए, उसके लिए हम लोगों ने इम्पोर्टेंट लेवल्स और स्ट्रेटजी से ही उसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे, उसके बाद स्ट्रेटजी समझेंगे। ये बीएससी सेंसेक्स का चार्ट है। ये ऊपर हायर सेलिंग जोन मैंने मार्क कर रखा है 78,608 से 78,734 और नीचे हायर बाइंग जोन है 77,472 और 77,374 के बीच में, और नॉन डायरेक्शनल है 77,855 से 78,188। यहाँ पर आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है, और जो पीली लाइन है वहाँ पर आप सतर्क रहें। वहाँ से मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है। अपसाइड जाती हुई डाउन साइड आ सकती है, डाउन साइड जाती हुई अपसाइड आ सकती है और फंस भी सकती है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल जानने बहुत ज़रूरी है। बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने जैसा हो जाएगा बिना लेवल इम्पोर्टेंट लेवल्स के। तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और पीली लाइन तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ऊपर हायर सेलिंग जोन है, नीचे हायर बाइंग जोन है। यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है, आप सावधान रहें। और 57,380 से 57,707 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप यहाँ शांति बनाए रखें तो अच्छा है। लेवल्स टू लेवल जिधर ब्रेक करे आप उधर ही प्राइस एक्शन को ढूंढने की संभावना देखें। तो ये थे बैंक निफ्टी। ये है बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। नीचे पीली लाइन ऊपर पीली लाइन दोनों को ध्यान से पूरा सब कुछ लेवल से डिवाइस पर मार्क कर लीजिए जल्दी से।
और उसके बाद ही आप इसको प्राइस को रियल टाइम में ट्रैक कर पाइएगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कंडीशन दिखा रहा है, हमने उस पर कैसा रिएक्ट करना है। 24,567 से 24,606 यहाँ मार्केट फंस सकती है अपसाइड में या रिवर्स कर सकती है डाउन साइड के लिए। तो यहाँ थोड़ा सतर्क रहें। ये मेरे कोई भी अपने लेवल नहीं है, ये जहाँ मार्केट पिछले सत्रों में कहीं फंसी है, ये सारे ऐतिहासिक लेवल्स हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये आपको लेवल्स दिए हैं, ये आप मार्क कर लें। डाउन साइड में देखिए 24,160 से 24,146 में मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है, यहाँ पर आप सतर्क रहें। 24,290 से 24,435 के बीच मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, यहाँ भी आप सतर्क रहें। आप यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करें, शांति बनाए रखें तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट का पता नहीं इस जोन में ज़्यादातर फंसी जाती है मार्केट। यहाँ प्रीमियम मीटिंग अधिक होते हैं इस जगह अगर खुलती है किसी भी इंडेक्स में। नॉन डायरेक्शनल में तो थोड़ा बड़ा सावधानी बरते, अगर आपको डायरेक्शन मिलेगा तभी आपने ट्रेड लेना, वरना आपने चुपचाप बैठा रहना। जैसा कि चौपी मार्केट भी पिछले सत्रों में दिखाते आ रही है मार्केट, तो आज भी जब तक प्राइस एक्शन शो नहीं करेगी मार्केट तब तक हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना है, रेंज बना के बैठे रहना है। तो ये थे लेवल्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके साथ में स्ट्रेटेजी समझ लें। मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, और खुलने के बाद में चौपी हो सकता है। तो हम लोगों ने रिएक्ट क्या करना है, बस इस पर ही ध्यान दे दें। न्यूज़ तो कुछ भी हो सकती है, हमने तो न्यूट्रल होकर मार्केट में जाना है अपनी स्ट्रेटेजी और इम्पोर्टेंट लेवल्स के साथ में। मार्केट अगर ऊपर जाते हुए ऐसे फंसती है, हमने रेंज मार्क कर लेना है। ये कंडीशन हो सकती है जब तक कि कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाए ढंग से, तब तक कोई रेंज अपसाइड डाउनसाइड ब्रेक करता हुआ तब तक हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना है। अपसाइड में बियरिश रिवर्सल पैटर्न बन सकते हैं, एम पैटर्न। ये इसका नेकलाइन टूटा तो रिटेस्ट होता है तो टेक्निकली रिस्क टू रिवार्ड अच्छा होता है। डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये भी अगर नेकलाइन अप साइड में बना, बेरिश रिवर्सल है, इसका नेकलाइन टूटने के बाद में फिर अगर रिटेस्ट करता है दोबारा नेकलाइन को, तो ये अगर डाउन साइड को निकलता है तो यहाँ भी एक अच्छा प्राइस एक्शन दिख सकता है टेक्निकली। और वैसे ही नीचे जाने में भी फंस सकती है, जब तक रेंज अप साइड डाउन साइड किधर भी नहीं दिखाए हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लेना है। और ये डब्ल्यू पैटर्न नीचे बन सकते हैं, हेड एंड शोल्डर बन सकते हैं, नीचे जाती हुई प्राइस रुक सकती है, फिर उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बना के दोबारा रिटेस्ट करके नेक लाइन को तोड़ने के बाद दोबारा रिटेस्ट करने के लिए अपसाइड को निकल सकती है। तो ये प्राइस एक्शन हम लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं, तो अगर मिले तो हम लोग देख सकते हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका भी नेक लाइन अगर टूटता है अपसाइड को फिर रिटेस्ट करता है, उसके बाद दोबारा अपसाइड को निकलता है, तो ये टेक्निकली अच्छा प्राइस एक्शन माना जाता है। यहाँ रिस्क टू रिवार्ड अधिक होता है। और ये तो अपसाइड डाउन साइड जाती हुई की कंडीशन है। मार्केट गैप अप या गैप डाउन अगर होता है तो 10 बजे की रेंज को मार्क कर लें, और जिधर अपसाइड डाउन साइड दिखाएगा, अगर प्राइस एक्शन ढंग का दिखाएगा तभी उस पर रिएक्ट करें, वरना हल्की फुल्की किसी भी प्राइस एक्शन, निकलती हुई प्राइस एक्शन पर भी भरोसा ना करें। अगर वो कैंडल्स बहुत ही छोटी पैरेलल हो के किसी तरह की अपसाइड या डाउन साइड घसक के जा रही हैं, तो ऐसा प्राइस एक्शन भी कोई अच्छा नहीं माना जाता। अगर मान लिए और एक कंडीशन, मार्केट एक जगह ही फंस गई, मान लीजिए कि फ्लैट ही खुली और वहीं पर छोटा सा रेंज बना के अपसाइड गई, फिर वहां से घूम गई, हम लोगों ने अपसाइड जहाँ से घूमी वहाँ रेंज मार्क कर लेना, फिर डाउन साइड से फिर अपसाइड चली गई, फिर डाउन साइड से जहाँ घूमी वहाँ रेंज मार्क करके तब तक बैठे रहना है जब तक कि कोई वो प्राइस एक्शन नहीं हम लोग को दिखता है। भले 1 घंटा 2 घंटा सारा दिन लग जाए, हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं करना है। अब तो कैपिटल बचाने का ही दौर चल रहा है। हम लोगों ने इजीली अननेसेसरली कोई ट्रेड नहीं लेना है विदाउट स्ट्रेटेजी के, क्यों स्ट्रेटेजी के आधार पर इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ नहीं मिलेगा, फॉलो अप मूवमेंट नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लेना है, हम लोगों ने कैपिटल बचाना है और मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना है। उससे हम लोग रिलेशन लेना है, मार्केट की मूव्स कैसे होते हैं, इससे एक आइडिया बनता है। बाद की ट्रेडिंग सेशन जो आएंगे वहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सुधरती जाती है इससे। और कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो तीनों का अलाइनमेंट एक बार देख लीजिएगा। तीनों का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में है तो वहाँ पर विश्वसनीयता बढ़ती है।
तो उस पर प्राइस एक्शन पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये थे मेरे एजुकेशनल वीडियो। होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा मार्केट रिएक्ट करे कंडीशन दिखाएगी और रिएक्ट कैसा करना है, ये आपको कुछ आइडिया तो लग गया होगा। तो ठीक, अगर आपको मेरी एजुकेशनल वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर सलाह लेके ट्रेड करें। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।